लगातार जुटी हुई है। दोनों ही दलों से नाराज नेताओं ने निर्दलीय फॉर्म भरा। कल नाम वापसी का आखिरी दिन है। ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा बगावत देखी गई। विंध्य महाकौशल की कुल 11 सीटों पर बगावत देखी गई है। किस तरह से रूठों को मनाया जाए, इसको लेकर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कल नाम वापसी की आखिरी तारीख है। ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा बगावत की तस्वीर जो है निकलकर सामने आई है। विंध्य महाकौशल की कुल 11 सीटों पर बगावत देखी गई। अब देखना होगा कि बीजेपी और साथ ही कांग्रेस कितने कामयाब साबित होती है रूठों को मनाने में, लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है। कांग्रेस से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और साथ ही रणदीप सिंह सुरजेवाला को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। हाईकमान ने जिम्मेदारी दी थी कि जो भी रूठा है उसे जल्द से जल्द मनाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ भी सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही टिकट का वितरण हुआ, नाराजगी देखी गई है, वहां पर भी कुछ उम्मीदवारों को मना लिया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा बगावत जो है वो विंध्य महाकौशल में देखी गई है, क्योंकि वहां पर 11 सीटों पर बगावत हुई। भोपाल से मेरे सहयोगी शिखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखिल, देखिए किस तरह से रूठों को मनाया जाए, इस पर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पुरजोर मेहनत कर रही हैं। कांग्रेस की बात करें, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और साथ ही रणदीप सिंह सुरजेवाला को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। दिल्ली में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, तो वहीं बीजेपी में भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि रूठों को मनाया जाए। खुद उन्होंने बड़ी बैठक का आयोजन किया, लेकिन किस तरह से और कितने कामयाब हो पाएंगे दोनों दलीय? देखिए, इस बार के चुनाव जो है वो कांटे की टक्कर के हैं और जिस प्रकार से टिकट वितरण हुए वो दोनों, यानी कि ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के लिए भी मुसीबत का कारण और सबब बने हुए हैं। ऐसी को देखा जाए तो लगभग 50% से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर कुछ न कुछ विवाद की स्थितियां बनी हुई या फिर बागी उम्मीदवार जो है वो उतरे हुए हैं। अगर हम बातचीत करें तो सबसे ज़्यादा जो स्थिति है बगावत की वो ग्वालियर चंबल संभाग की है। उसके अलावा मध्य भारत की हम बातचीत करते हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि दोनों ही पार्टी के लिए अपने अपने प्रत्याशियों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की बातचीत की जाए, निमाड़ की बातचीत की जाए, बुंदेलखंड की बातचीत की जाए या फिर मालवा की, ऐसी तमाम जगहों पर अलग अलग जो उम्मीदवार हैं वो टिकट वितरण से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी बतौर है या फिर बसपा सपा या आप पार्टी के दामन थामकर चुनाव लड़ रहे हैं। टीकमगढ़ में पूर्व जो विधायक रहे हैं के श्रीवास्तव, उन्होंने अपना पर्चा भर दिया। तो चौड़ा की हम बातचीत करें जो कि हाई प्रोफाइल सीट रही है, दिग्विजय सिंह के राघवगढ़ के पास की ये सीट है, वहां पर ममता मीणा यानी बीजेपी से जो विधायक रही हैं उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भर दिया। तो राजधानी भोपाल की बातचीत करें तो जितेंद्र डागा जो हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी के लिए चुनौती बन गए। और इसके अलावा अगर देखा जाए उत्तर जो कि हाई प्रोफाइल सीट है जिसमें जो पूर्व मंत्री हैं आरिफ अकील, उनके भतीजे जो हैं वो, उनके परिवार में ही कलह का माहौल है और उन्होंने भी निर्दलीय फॉर्म भर दिया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसी कोई सीट जो निकलकर सामने नहीं आ रही है। गोटेगांव की बातचीत की जाए तो यहाँ निर्दलीय जो कांग्रेस प्रत्याशी एनपी प्रजापति, टिकट बदला गया तो शेखर चौधरी जी ने पहले टिकट दिया गया था, उन्होंने लेकर निर्दलीय जो है वो पर्चा भर दिया। तो कुल मिलाकर पूरी तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को साफ तौर पर बयां करती हैं कि इस बार के चुनाव में वोट जो है, जिसे क्रॉस वोटिंग कहा जाता है, वोट काटने की बातचीत कही जाती है, जिनमें तीसरे मोर्चे की प्रमुख भूमिका रहती थी, अब वहां निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका होगी, क्योंकि अपनी ही पार्टी के वोट जो है वो काटेंगे। और इसी को देखते हुए कल, क्योंकि 2 तारीख है यानी नाम वापसी का कल अंतिम दिन है, कल यह अंतिम प्रयास है कि कल जिन्होंने नाम वापसी ले लिया तो ले लिया, अन्यथा जो है चुनावी मैदान में रण में अपनी अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचे दिखाई देंगे। और इसी के लिए रणनीति जो है वो तैयार की गई कि साफ तौर पर उन लोगों को मनाया जाए जो आज मान सकते हैं, किसी न किसी आधार पर उन्हें कैसे न कैसे मिला लिया जाए। श्याम दाम दंड भेद, ये तमाम ऐसे सूत्र हैं जिनका पालन जो है अब किया जाने लगा है और लोगों को मान मनौवल का दौर जारी हो गया है। अगले 48 घंटे जो है वो मध्य प्रदेश की सियासत के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं और कारण यह है कि ये 48 घंटों में यानी कल दोपहर 3 बजे तक यह कोशिश दोनों ही पार्टियों की रहेगी कि हम उन उम्मीदवारों को मना लें, उन लोगों को मना लें, अपने घर जो रहे हैं, जो घर छोड़ के चले गए, जिन्हें भागी हम कह सकते हैं, उन्हें मना लिया जाए कि वो अपना नामांकन जो है वो वापस लें। और इसी को लेते हुए रणनीति जो है वो तैयार की गई। हालांकि कल जिस प्रकार से बैठक हुई, माफ कीजिएगा, जो परसों बैठक हुई दिल्ली में, उसमें कहीं ना कहीं कमलनाथ भी थे, सुरजेवाला भी थे, दिग्विजय सिंह भी थे और इस बात को लेकर रणनीति तैयार की गई कि न सिर्फ दिग्गजों के नेताओं के जो दौरे हैं वो किए जाए, बल्कि रूठों को मनाने
पर भी जोर दिया जाए और इसे लेकर अपने अपने खेमों की जो प्रत्याशी हैं, जो अपने अपने खेमों के जो समर्थक हैं, उन्हें साफ तौर पर इस बात की जिम्मेदारी दी गई, उनसे चर्चा की जाए, 1 to 1 बातचीत की जाए। और इतना ही नहीं बल्कि अंदर की खबर तो यह भी है कि सरकार बनना भले ही अभी स्पष्ट ना हो कि मध्य प्रदेश में आखिर पंजा जो है वो मजबूत होगा या फिर कमल का फूल जो है वो सत्ता में आएगा, लेकिन इससे पहले ही साफ तौर पर प्रलोभन तक दिए जा रहे हैं कि राजनीतिक नियुक्तियों में कहीं ना कहीं उनको लाभ दे दिया जाएगा। ऐसे सूत्रों से हवाले से कई खबरें भी सामने आ रही हैं। तो वहीं बीजेपी की बातचीत की जाए तो बीजेपी ने भी साफ तौर पर जो अमित शाह के दौरे हुए, इन दौरों में सबसे खास बात यही रही कि चुनावी रणनीति के साथ जो इलेक्शन माइक्रो मैनेजमेंट की बातचीत की जा रही थी, इसके अलावा रूठों को मनाने की बातचीत की गई और साफ तौर पर जो केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो वरिष्ठ नेतृत्व है पदाधिकारियों का, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपनों को मना लीजिए, जैसे भी हो वैसे मनाइए, चाहे बातचीत उनसे हो सके या फिर उनसे किसी प्रकार की भविष्य की कोई वादे किए जा सके या फिर ये कि उन्हें राजनीतिक नियुक्तियों का लाभ दिया जा सके या फिर इस बात पे कि किसी भी वरिष्ठ पदों पर उन्हें बिठाया जा सके। 2 दिन बहुत अहम है मध्य प्रदेश की राजनीति के, क्योंकि इन 2 दिनों में यह तय हो जाएगा कि आखिर जिस प्रकार से प्रत्याशी मैदान में है, बिल्कुल देखना होगा दोनों ही दल कितने कामयाब साबित होते हैं, किस तरह से रूठों को